वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। इससे कबल चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों का तबादला भी किया गया। वज़ीर आज़म चीनी हम मनसब और वफ़द के अरकान के एजाज़ में इशाया देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास अब 17 अक्टूबर को होगा। इजलास में मुस्तविदों पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ पर राजा परवेज़ अशरफ की अली जफ़र और असद कैसर से गर्मा गर्मी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, तवील मुशावरत और गुफ्तगू के बाद मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी पैदा हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म ली का चियांग की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? बिलावल ने सवाल उठा दिया। तकरीब से खिताब में पूछा कि आप पाकिस्तान के अदल के निज़ाम से मुतमईन हैं? आप मानते हैं कि इंसाफ का निज़ाम टूटा हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है? विफाक की अदालत ऐसी हो जहाँ तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। जो उन्हें पीछे हटने का कह रहे हैं वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो पीछे हटें। बिलावल ने कहा कि जितना उन्हें इस अदालती निज़ाम का पता है उतना किसी को नहीं पता। ताइन में तरमीम 100% शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वादे पर मबनी है। उनका मुतालबा है कि जितने जजेस खैबर पख्तूनख्वा सिंध से ताल्लुक़ रखें उतने ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखें। सीधे अल्फाज में वो ये कहते हैं कि वो बराबरी मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की कोई यकीनदहानी नहीं करवाई। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरा मयार होगा। तर्जुमान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला को तहरीरी दरख्वास्त मिली थी, जिसकी बाद मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीनदहानी करवाई है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी कॉलेज में तालिबा पर सिक्योरिटी गार्ड के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। तसादुम में 24 तलबा 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन का कहना है तालिबा से मुबैना बदसलूकी की तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस हिरासत में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड वाक़े से इनकारी है। CCTV कैमरों से भी कोई शवाहिद नहीं मिले। तलबा का इल्जाम है कि वाक़या बेसमेंट में पेश आया, कैमरे तोड़कर उनकी वीडियो ज़ाया कर दी गई। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब ने गुलबर्ग के निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। हैदराबाद में रवादारी मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर वकला का एहतजाज। फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद हमारे दोस्त आए। वाक़या नहीं होना चाहिए था। गुज़श्ता रोज़ मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक इंसाफ की कॉल गैर संजीदगी का मुजाहरा है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अल्लाह तारड़ की PTI पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अनापरस्ती और एक तरफ हुबुल वतनी है। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें। SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। पाकिस्तान अब दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल पर लीगी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस न ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर रखा है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को बानी PTI से मुलाकात करवाने का मशवरा दे दिया। अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को PTI रहनुमाओं की अपने कायद से मुलाकात का एहतमाम करना चाहिए। इस मौके पर तसादुम से गुरेज करके जग हसाई से बचा जाए। साद रफीक ने यह भी कहा कि बानी PTI से मुलाकात करवा भी दी गई तो वो एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। शेरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM के वफ़द से मुलाकात, आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक़। मुलाकात के बाद शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ऐसा मुसवदा तैयार कर लेंगे जिस पर सब मुत्तफिक हों। तमाम जमातों का मुश्तरका मकसद मुल्क की इस्तेहकाम है। फारूक सत्तार बोले, आईनी मुसवदे पर मुलाकातें और राबते जारी रहेंगे। इस्तेहकाम के बगैर न हुकूमत डिलीवर कर सकती है न जमहूरी अमल मुस्तहकम रहता है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अमन आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ाहमत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। जमात इस्लामी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हलफ बर्दारी तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम हैं, मगर हुकूमत को भी SCO इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो कल एहतजाज के लिए इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। हमें बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश है। मुलाकात की इजाज़त ना देकर हुकूमत हमें इस इक़दाम पर मजबूर कर रही है।